एक व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए नदी में डूबने जा रहा था और जैसे ही डूबने के लिए कूदा नदी में, तुरंत एक महात्मा ने आगे, जो उधर से गुजर रहे थे, तो महात्मा जी ने आगे उसको बचा लिया। और बचाने के बाद उससे पूछा कि हे मानव, आप ऐसे क्यों अपना जीवन समाप्त करना चाह रहे हैं? तो बोले जी, मेरे पर गुरुजी ऐसा हो गया, कर्जा बहुत हो गया और मैं अपना जीवन पूरा खत्म करने जा रहा हूँ। तो तुरंत महात्मा जी ने बोला, आपका जीवन तो जो है कर्जा तो एकदम समाप्त हो जाएगा, ऐसे क्यों उसको कर रहे हो? बोले जी, वो कैसे? चलो मेरे साथ। तो महात्मा जी उनको कुछ एक व्यक्ति के पास ले गए और उस व्यक्ति के कान में उसको कुछ बोले। तो उसने बोला, व्यक्ति ने, हाँ जी 2 लाख रुपए दे दूंगा। फिर कुछ और बोले तो बोले 4 लाख रुपए दे दूंगा। फिर कुछ और बोले तो बोले 10 लाख रुपए दे दूंगा। ऐसा करते करते बोली लगती गई। तो उसके मन में जिज्ञासा है कि ये गुरुदेव, ये गुरुजी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये क्या कर रहे हैं? कान में बोले जा रही है, व्यक्ति बोले जा रहे, 10 लाख दे दूंगा, 5 लाख दे दूंगा, 2 लाख दे दूंगा, 4 लाख दे दूंगा, 10 लाख, 20 लाख। तो उस व्यक्ति ने कहा, देखो मैंने जो पहले बोला है, मैंने बोला है कि 2 लाख रुपए में तो तुम्हारी एक आंख जा रही है, 4 लाख रुपए में तुम्हारी 2 आंख जा रही है, अगर किडनी वगैरह भी दोगे तो 10 लाख, अगर आप धीरे धीरे लीवर पीवर सब कुछ दोगे तो लगभग 50 लाख ये आदमी देने को तैयार है। बोले जी, मैं अपना शरीर, मेरा शरीर, और मैं ऐसे ऐसे क्यों दान दूं या ऐसे क्यों दूं? तो उस महात्मा ने, उस आदमी ने बोला कि ऐसा है भाई, तो वैसे भी तो अपना जीवन समाप्त करने वाला था, वैसे भी तो तू अपना जीवन समाप्त कर चुका ही था, मैं ना आता तो जीवन ही किस काम का था, वैसे भी बेच के अपना कर्जा उतार सकता है, ऐसे भी फिर। बोले जी, नहीं गुरुजी, ऐसे कैसे मैं दे दूंगा, मेरा जीवन मैं ऐसे कैसे समाप्त कर लूंगा? तो भाई यही तो मैं समझाना चाह रहा था कि अपना जीवन अनमोल जीवन मिला है, ईश्वर ने कुछ सोच समझ के जीवन दिया है, तो ऐसे क्यों समाप्त कर रहा है? तो उसकी बात समझ में आई। फिर वो अपने घर को लौटा और मेहनत की, और फिर वो अपने उस कर्ज को उतारने के लिए लग गया, अपने परिवार में सहकुशल चला गया। तो इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर हमारे जीवन में अंधेरा है तो उसको धैर्य रह के, धैर्यपूर्ण उसको पूरा करने की कोशिश करें।